बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर है 13। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसका सलूशन देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी लास्ट लेक्चर में जितने भी हमने क्वेश्चंस 4 के 5 पार्ट किए थे और क्वेश्चन नंबर 5 किया था राइट एंगल ट्रायंगल के मेथड से, बिल्कुल इसको भी वैसे करने की कोशिश करते हैं। इसमें गिवन हमारे पास क्या है जी स्टूडेंट्स, गिवन डैट, अब यहाँ पे गिवन है कोसिकेंट थीटा इक्वल है m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2m। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एंगल जो है वो कहाँ पे लाई करता है और कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। जी स्टूडेंट्स, इसमें आप चेक करें तो ये एंगल दिया हुआ है। एंगल के बारे में कहा गया है जी ये 0 से ग्रेटर हो और लेस देन π/2, और हमें पता है ये 0 होता है और ये π/2 इन रेडियन में 90 डिग्री को बोलते हैं। तो इससे लेस और इससे ग्रेटर मींस डैट फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इट मींस तमाम रेशोस जो हैं वो पॉजिटिव आएंगी। इसके अलावा जो है इसकी हम बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनेगी जी, बिल्कुल ये अगर राइट एंगल है तो ये है हाइपोटेन्यूस, और अगर थीटा इसको कंसीडर करते हैं तो ये P है और ये है B। हमारे पास जो सिंस कोसिकेंट किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। साइन और होता है P/H, फिर ये क्या होगा H/P, बिल्कुल जी। अब यहाँ पे हमारे पास H कितना होगा, फिर m स्क्वायर प्लस 1 एंड P कितना होगा 2m। तो हमारे पास H है m स्क्वायर प्लस 1 और P है 2m। क्या फाइंड करना है B, कैसे जी, बिल्कुल बाय पाइथागोरस थ्योरम, उससे हम फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल B, H स्क्वायर B स्क्वायर और P स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं। H की है m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर आएगा इक्वल टू B फाइंड करना है प्लस P की वैल्यू क्या है 2m स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, इसको ओपन करें, क्या आएगा m4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर B स्क्वायर। इसको ओपन किया 4m स्क्वायर। जी 4m स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे तो ये इधर -4m स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस किया तो आंसर 2m स्क्वायर है। जी स्टूडेंट्स, चेक करें, अगर हमने m स्क्वायर प्लस 1 को ओपन किया तो आंसर मिला था m4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो इट मीन्स ये माइनस m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि ये आ चुका है। तो इट मीन्स डैट ये बन गया m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये है B स्क्वायर। तो इसका मतलब है फिर B की वैल्यू क्या होगी जी, बिल्कुल m स्क्वायर माइनस 1, ये है B की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिखते हैं m स्क्वायर माइनस 1। ऑल साइड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, रिमेनिंग हम जो रेशोज़ है आसानी से फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंस जो गिवन था क्या, कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल है m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2m, इम्प्लाइज डैट
रेसिप्रोकल किसका था, साइन का, तो साइन आएगा 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1। और स्टूडेंट्स चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है ऑल वैल्यूज़ आर पॉजिटिव। इसी तरह अब बाकी देखते हैं, कॉज थीटा जी b ओवर h मतलब m स्क्वायर माइनस 1 ओवर h क्या है, m स्क्वायर प्लस 1 इम्प्लाइज दैट इसका रेसिप्रोकल m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड m स्क्वायर माइनस 1 जी। अब रिमेनिंग रेशोज हैं टेन थीटा इक्वल क्या होगा, p ओवर b 2m ओवर m स्क्वायर माइनस 1, तो कॉट क्या होगा फिर, कॉट थीटा होगा m स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2m। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव क्यों है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोस हैं आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस आर पॉजिटिव बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट। जी स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 6। आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट क्या है, इफ़ टेन थीटा 1 ओवर 7 स्क्वायर रूट एंड द टर्मिनल एंगल लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, नहीं मतलब थर्ड में लाई नहीं कर रहा, इट मीन्स टेन जो है ये फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करें, टेन हमारे पास सिर्फ या तो फर्स्ट में पॉजिटिव था या फिर थर्ड में, तो उसने बोला जी थर्ड तो क्वाड्रेंट नहीं है, इट मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। तो इतनी स्टेटमेंट से हमें पता चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और टेन की वैल्यू। हमने लास्ट में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इसका आंसर क्या आएगा। जी स्टूडेंट्स बिल्कुल जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं 4, 5, 6 उसी पैटर्न से हम क्वेश्चन करेंगे और वैल्यू सिर्फ निकालेंगे कोसिकेंट की, फिर इसका स्केयर लेंगे, कोसिकेंट की निकालेंगे और जस्ट सीकेंट की निकालेंगे और फिर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। तो उसी पैटर्न से क्वेश्चन करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से क्वेश्चन करके हम कोसिकेंट और सीकेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। जी स्टूडेंट्स सॉल्यूशन यहाँ पे देखें, गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है टेन थीटा इक्वल है 1 ओवर 7 स्क्वायर रूट, और ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं तो ये h होगा, ये थीटा अगर कंसीडर करते हैं तो ये क्या होगा फिर p और ये b। जी सिंस टेन वैसे किसके इक्वल होता है, जी बिल्कुल टेन थीटा इक्वल होता है p ओवर b के, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हेयर हमारे पास वैल्यू फिर किसकी आएगी, p की 1 एंड b की 7 स्क्वायर रूट। p की वैल्यू 1 आ चुकी है और b की है 7 स्क्वायर रूट। किसकी चाहिए, h की। कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल बाय पाइथागोरस थ्योरम से। जी उससे हम वैल्यू फाइंड करते हैं, वो क्या है h स्क्वायर b स्क्वायर p स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, h फाइंड करना है, b की वैल्यू है 7 स्क्वायर रूट, स्क्वायर लेंगे 1 का स्क्वायर लिया तो h स्क्वायर है ये 7 प्लस 1, जी h स्क्वायर 8, तो h हमारे पास कितना आ गया 8 का स्क्वायर रूट। जी स्टूडेंट्स ये वैल्यू मिल गई
8 का स्क्वायर रूट। अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास ऑल साइड्स हैं, हमें जस्ट चाहिए कोसिकेंट एंड सीकेंट। तो कोसिकेंट और क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट। तो सबसे पहले ये मेंशन कर देते हैं, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव का सवाल ही नहीं पैदा हो रहा जी। अगर पॉजिटिव है इट मीन्स कोसिकेंट निकालते हैं, कोसिकेंट किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, साइन पी ओवर एच, ये एच ओवर पी, मतलब सिर्फ 8 स्क्वायर रूट आएगा। इम्प्लाइज डैट हमें क्या चाहिए, यहाँ पे वैल्यू स्क्वायर की पुट करनी है, स्क्वायर भी ले, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ये 8 आएगा जी। स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया स्क्वायर लेने से, क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो हम जस्ट इसको रिमूव करके 8 लिखेंगे, हमने स्क्वायर ऑलरेडी ले लिया है। बिल्कुल इसी तरह अब हम नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, किसकी चाहिए, सीकेंट की। सीकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल, बिल्कुल कॉस का, कॉस बी ओवर एच, ये एच ओवर बी, मीन्स डैट 8 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट। अगर हमें तो इसका स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर लेते हैं तो आंसर हमारे पास आएगा, दोनों स्क्वायर रूट गायब हो जाएंगे, 8 ओवर 7 जी। बिल्कुल दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। 9 अब हम क्वेश्चन करते हैं जो उसने कहा है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा जी। स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करें, कोसिकेंट स्क्वायर की निकाली है 8 लिख दें, माइनस इसकी हमने 8 ओवर 7 निकाली है वैल्यू, इसी तरह ये फिर 8 आएगा प्लस 8 ओवर 7 जी। स्टूडेंट्स ऊपर जो वैल्यू है उसका एलसीएम आएगा 7 और ये 56 आ गया माइनस 8। इसी तरह स्टूडेंट्स नीचे वाली जो वैल्यू है 7 एलसीएम 56 ये आएगा प्लस 8 जी। दोनों के ओवर में 7 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 56 में से 8 को अगर माइनस करते हैं 48, और अगर 56 में 8 को ऐड करते हैं 64 जी। स्टूडेंट्स इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पास आंसर निकलेगा 3/4 जी। स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या निकलेगा, 3/4, यही है रिक्वायर्ड जी। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई है। पैटर्न मेथड सेम वही, जस्ट ये स्टेप एक्स्ट्रा हुए हैं। इसकी वैल्यू चाहिए थी, हमने इसकी वैल्यू फाइंड की, इसमें पुट की, आंसर हमारे पास। बिल्कुल इस मेथड से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट इसका करते हैं जी। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 9.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। स्टेटमेंट क्या है, कोड थीटा 5/2 है और टर्मिनल एंगल जो है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल सेम पैटर्न हम यूज़ करेंगे जिससे हम 4, 5, 6, 7 करते आ रहे हैं। बिल्कुल हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल से साइन और कॉस निकाल लेंगे, इसमें पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा जी। स्टूडेंट्स सॉल्यूशन देखें, हमारे पास अब क्या है, गिवन डैट कोट थीटा इक्वल है 5/2 और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब ऑल रेशोस जो हैं पॉजिटिव आएंगी। तो ये हमारे पास है ट्राइंगल, थीटा अगर है तो P है, ये B और ये फिर क्या होगा H।
तो कोट थीटा जो है वैसे किसके इक्वल होता है? जी बिल्कुल, कोट थीटा जो है रेसिप्रोकल टेन का, टेन पी ओवर बी, और ये फिर क्या होगा? बी ओवर पी। तो हेयर हमारे पास वैल्यू फिर किसकी है? बी की 5 एंड पी की 2। तो बी की 5 है, पी की वैल्यू 2 है, हमें किसकी चाहिए? एच की। कैसे निकालेंगे? बिल्कुल बाय पाइथागोरस थ्योरम। इससे हम वैल्यू फाइंड करते हैं एच की। एच स्केयर बी स्केयर पी स्केयर। जी एच फाइंड करना है, बी की वैल्यू 5, पी की वैल्यू 2 पुट की, ये 25 4। जी कितना आ गया स्टूडेंट्स? 29। एच स्केयर 29 और एच फिर कितना होगा? 29 स्केयर रूट। जी हमारे पास एच आ चुका है 29 स्केयर रूट। जी तीनों हमारे पास साइड्स मिल चुकी हैं, हम आसानी से साइन और कॉस फाइंड कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है? साइन की वैल्यू, साइन किसके इक्वल होता है? पी ओवर एच, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 29 स्केयर रूट। इसी तरह हमें चाहिए कौन सी वैल्यू? जी बिल्कुल कॉस की। कॉस थीटा क्या आएगा? बी ओवर एच 5/2 स्केयर रूट। पॉजिटिव क्यों है? बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव है। अब हम आसानी से, हमारे पास साइन और कॉस की वैल्यू आ चुकी है, हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है जी? 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। वैल्यू पुट करते हैं। 3 एज इट इज़, साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? जी ये लिखेंगे 29 स्केयर रूट, ये 3 से मल्टीप्लाई होगी, प्लस 4 cos 5/29 स्केयर रूट। बिल्कुल इसी तरह cos की वैल्यू दोबारा पुट करें, ये आएगी, माइनस साइन की वैल्यू पुट करें 2/29। जी स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से आंसर मिलेगा हमारे पास 6/29 स्केयर रूट और 20/29 स्केयर रूट। जो नीचे है वो बिल्कुल मैंने एज इट इज़ लिख दी, ठीक है। अब ऊपर जो है एलसीएम लें, 29 स्केयर रूट आएगा, 6 + 20, बिल्कुल नीचे जो हमारे पास 29 स्केयर रूट 5 - 2 आएगा। जी स्टूडेंट्स 29 से 29 कट जाएगा तो ये 26 आएगा और ये आएगा 3, और 26 डिवाइड नहीं होता 3 पे, तो यही रिक्वायर्ड आंसर है। जी स्टूडेंट्स आई होप कि आपको लास्ट क्वेश्चन की समझ आई है। उम्मीद है कि 9.2b आपको बेहतरीन आ चुकी है। आप सारी वीडियोस को देखें, शेयर करें। जिन स्टूडेंट्स की मैथ वीक है तो आप इंशाल्लाह उनको वीडियोस दिखाएं, आप भी देखें। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जिन फ्रेंड्स या जिन स्टूडेंट्स की मैथ वीक है वो इंशाल्लाह मेरी वीडियोस देखने के बाद वीक नहीं रहेगी, इंशाल्लाह मैथ आना शुरू हो जाएगी। तो आप ख़ुद भी देखें, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाएं और जितना हो सके इससे मुस्तफ़ीद हूँ। अल्लाह हाफिज़।